तो चैंपियन प्रैक्टिस सेट यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 का हमने एक्चुअली लास्ट वीडियो में 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बराबर। तो अभी का टारगेट भी हम लोग का वही है, सिक्सर मारने का बच्चा। सिक्सर मारने का इसका मतलब 6 क्वेश्चन बैक टू बैक जाना है। और वो क्वेश्चन का टाइप क्या है? वो क्वेश्चन का टाइप है बेटा, फिर से एक बार, हम लोग का फंक्शन अंडर फंक्शन। पर हम लोग अभी के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना फंक्शन अंडर फंक्शन वाले, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे। कौन से रहेंगे बच्चा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो चलो यार, गणपति बप्पा मोरया, करते हैं शुरुआत। देख मैंने क्या बोल दिया। सर जी सबसे पहला मैंने क्वेश्चन डाला है कॉस, फिर डाल दिया पूरा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बोलता फाइंड कर दो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन में dy बाई dx यही अपना टारगेट है, और dy बाई dx को फाइंड आउट करने का, यानी कि डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x। देख यार, घिसा पीटा लाइन लिखने जा रहा हूं, मैंने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कौन रे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमने लिख दिया बेटा विद रिस्पेक्ट टू कौन? हमने लिख दिया x। माय डियर, अगर मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं ना, तो बाय डिफॉल्ट हमको लिखना चाहिए डी बाई वॉट डी एक्स। किसको लगाया? वाई को लगाया, डी बाई वॉट डी एक्स। भैया किसको अप्लाई करूं? राइट हैंड साइड वाला टर्म ना। कौन है राइट हैंड वाला सन? वो होता है कॉस, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आता है बेटा ए स्क्वायर, ब्रैकेट हो गया क्लोज। ध्यान दे रहा है बेटा, पूरा ध्यान देना है इधर। देख अभी डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ, फंक्शन अंडर फंक्शन है। पहला फंक्शन कौन है? कॉस, और तुम लोग का ब्रैकेट के अंदर का और एक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब वो फंक्शन है, उसके अंदर और एक फंक्शन छुपा है। कैसे करूँ यार? देखना, कॉस का डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ कॉस कितना आता है? बच्चा बोलता है सर जी फॉर्मूला ऐड करके बैठा हूँ मैं, और कॉस का डेरिवेटिव हमको पता नहीं क्या, साइन। पर गलती मत करना, यहाँ पर x की जो वैल्यू है ना, वो x का वैल्यू कितना है वो देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि पूरा का पूरा एंगल है। वो क्या है? पूरा का पूरा एंगल है। अगर ये पूरा का पूरा एंगल रहेगा तो आपको पूरा का पूरा एंगल लिखना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बराबर लिखा? अब देखना, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंड एंगल। अब एंगल का भी तो डेरिवेटिव निकलना चाहिए ना यार। तो कितना आएगा? फिर से लिखना बेटा, डी बाई वॉट डी एक्स। एंगल कितना? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट है। अब मैं ऐसे लिखूं बेटा, माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पर आता हूँ बेटा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा? ए स्क्वायर। अब डेरिवेटिव अप्लाई करना बच्चा, डेरिवेटिव डी बाई वॉट डी एक्स। किसे लगाया? एक्स स्क्वायर को लगाया, फिर से लिख डी बाई वॉट डी एक्स। किसको लगाया? ए स्क्वायर को लगाया, करेक्ट है। मला सांगा बेटा कितना आएगा? माइनस साइन एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मुझे बता डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे यार आता है ना, बहुत बार किया है, 2 टाइम्स में एक्स। ए कौन है? कांस्टेंट नंबर है। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। तो कितना आएगा? खत्म बेटा, हो गया मेरा सॉल्यूशन, तेरा भी हो गया रहेगा। देख, ये आता है फंक्शन अंडर फंक्शन। इस फंक्शन अंडर फंक्शन को ना एकदम शिद्दत से करने का है, आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आते हैं। और मैं बताऊं क्या, ज्यादा अगर तू प्रैक्टिस करेगा, एकदम परफेक्ट प्रैक्टिस करेगा ना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन तेरे पास ना ओरली करने की क्षमता बन जाएगी। ओके, ओरली करना है तो ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस का नाम निकाल दो तो नया क्वेश्चन हाजिर ही है अपने पास। देख अभी क्या है, हमने बात किया बेटा y एक फंक्शन है। कौन है बेटा? y मेरे पास फंक्शन, बराबर कि नहीं? y अगर फंक्शन रहेगा तो मैं बताऊं y का ना मुझको डेरिवेटिव निकालने का है। क्या निकालने का बेटा? डेरिवेटिव। तो देख क्या है, घिसा पीटा लाइन है अपना। कौन सा रे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू कौन रे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x रे। बराबर है, x को पकड़ा है, डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूं। क्या बनेगा सर? डी बाई वॉट डी एक्स। किसको लगाया? वाई को लगाया। फिर से लिख, डी बाई वॉट डी एक्स। किसे अप्लाई किया? रूट में ई रेस टू हमने लिख दिया 3x+2, और प्लस कितना है? मैंने बोल दिया बेटा 5। रूल को समझना ही है। पहला रूट है ना, रूट। देखो फंक्शन है, उसके अंदर और एक फंक्शन है। पहला फंक्शन कौन है? मेरे पास रूट है ना। तो मैं क्या करूं? सबसे पहले रूट को अप्लाई कर। अभी रूट को जब अप्लाई करता हूं तो रूट का डेरिवेटिव क्या आता है? सर पता है ना, 1/2 टाइम्स में रूट के अंदर
आखा अंदर का फंक्शन e रेस टू कितना है बेटा 3x प्लस कितना आता है 2 प्लस मैंने लिख दिया बेटा 5 हो गया। देखो रूट का पहला निकाला है मैंने, ध्यान से देखने का। रूट का निकलने के बाद ना वो रूट के अंदर के पार्ट को डेरिवेटिव निकाल, यानी कि क्या, फिर से लिखता हूं भैया डी बाय वॉट डी एक्स ब्रैकेट के अंदर e रेस टू 3x प्लस के अंदर 2 है प्लस के अंदर 5 है, बराबर है। आता मला सांग काय होईल सर जी, देखो एकदम सिंपल सी घड़ी आ चुकी है। ये 2 एज इट इज, यहाँ पर रूट की वैल्यू एज इट इज e रेस टू 3x प्लस के अंदर 2 प्लस के अंदर 5। अब चल निकालना, डेरिवेटिव अप्लाई कर, हर एक टर्म को अप्लाई कर, यानी कि डी बाय वॉट डी एक्स पहला लगाया e रेस टू 3x प्लस 2 को लगाया, फिर क्या अप्लाई कर दूं, फिर अप्लाई करना डी बाय वॉट डी एक्स किसको लगाया 5 को लगाया, बराबर है। अब चल कर दे शुरुआत, कितना हो जाएगा, ये आता है 1/2 टाइम्स में रूट के अंदर e रेस टू 3x प्लस के अंदर 2 है प्लस के अंदर 5 है, ब्रैकेट डाल दे बेटा। एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव क्या आता है, हमेशा एक्सपोनेंशियल आएगा, यानी कि e रेस टू 3x प्लस 2 है, और फिर से e का डेरिवेटिव निकाला ना, अभी उसका वापस से फंक्शन अंडर फंक्शन है बेटा, फिर से लिख डी बाय व्हाट dx, ये आएगा 3x प्लस 2, और फिर से 5 का डेरिवेटिव, बच्चे बच्चे को पता है 5 का डेरिवेटिव 0 है, एंड 0 प्लस एनी नंबर इज ऑलवेज एनी नंबर। पक्का नहीं लिखता है मैं तेरे लिए, अभी बड़ा स्मार्ट बन गया है तू, मुझे पता है। अभी इसको सॉल्व करने का है, चल फटाफट बोल कितना आएगा। सर देखना, ये ना तुम लोग के पास 1/2 है, तो 1/2 वाला टर्म एज इट इज, रूट वाला टर्म भी है बेटा, रूट वाला टर्म कितना है e रेस टू है हम लोग के पास 3x प्लस कितना मैंने बोल दिया बेटा 2, और ये प्लस कितना मैंने बोल दिया बेटा 5, आ गया। ये अगेन फंक्शन है ना बेटा, तो लिखना फंक्शन कितना है, हमने लिख दिया बेटा फंक्शन फिर से e रेस टू 3x प्लस 2 है, और देखना d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2 कितना आएगा, 3x का डेरिवेटिव इज ओनली 3, 2 तो आगे का कांस्टेंट टर्म है 0, तो डायरेक्टली कितना आएगा बेटा, मैंने लिख दिया बेटा 3, खत्म। अब ये 3 को जरा बाहर निकाल, तो कितना आता है, ये आएगा 3/2, ऊपर कितना है e रेस टू 3x प्लस 2, बराबर की नहीं, और डिवाइड बाय नीचे कितना है बेटा, रूट के अंदर है e रेस टू, हमने लिख दिया बेटा 3x प्लस 2 प्लस मैंने लिख दिया बेटा 5, खत्म बात खत्म, उधर लॉजिक। देख तुझको यही आंसर आया है क्या, अगर आया है तो खुद के लिए ताली बजा, नहीं आया है ना बेटा तो हर एक बार स्टेप को देख, क्या मिस्टेक हुआ है, किधर मिस्टेक हुआ है, किधर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया है, किधर डेरिवेटिव रॉन्ग अप्लाई किया है, एक बार जरूर देख। प्रैक्टिस ही तुझे आगे लेके जाएगा और कुछ नहीं है। ओके, फंक्शन अंडर फंक्शन पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ओके, स्क्रीनशॉट लिया रहेगा तो सॉल्व कर देख, पर मैं तो रुकूंगा नहीं, मैं जाऊंगा अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पहले बोला अपने को ये सेशन में सिक्सर मारने का है, बैक टू बैक 6 क्वेश्चन करने हैं बेटा। देख आ गया छठवा क्वेश्चन, बोलते बोलते तीसरा क्वेश्चन आ गया। देख अभी क्या है रे, सर लिखा y, क्या लिखा है बेटा y, y के अंदर कौन है, log a, ब्रैकेट के अंदर tan a, और फिर से ब्रैकेट के अंदर x/2 है। करेगा सॉल्व तू, पक्का है दम तो सच में करके बता, मेरे से तेज तू है, कर बेटा फटाफट कर, देख क्या लिखते, पर लिखने का पूरा स्टाइल भूलना नहीं है। डिफरेंशिएटिंग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, क्या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, मैंने कह दिया बेटा x। चल भैया डेरिवेटिव निकालने का दोनों साइड का, क्या अप्लाई कर दूं, भैया बोले डी बाई वॉट डी एक्स, वाई को लगाया डी बाई वॉट डी एक्स, पूरे के पूरे आखे टर्म को लगाया, लॉग है, ब्रैकेट है, टैन है, और x/2 है, बराबर की नहीं, एकदम पक्का। मला सांग ना काय करू बेटा, डी बाई डी एक्स एज इट इज, पहला लॉग का टर्म है ना, भूलना नहीं है, लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग इज ऑलवेज 1 बाय फंक्शन ना, तो यहाँ पर फंक्शन कितना है tan x ना, तो लिखना 1 बाय tan के अंदर ब्रैकेट के अंदर x/2, हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया लॉग वाले फंक्शन का, उसके आगे भी तो है ना, आगे क्या है डी बाय वॉट डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर tan के अंदर ये आएगा x/2, बराबर है। अब चल बता मुझको कितना आता है, 1/tan के अंदर ये रहेगा x/2 मल्टीप्लिकेशन में। अब मुझे पता है tan का डेरिवेटिव क्या है, tan का डेरिवेटिव भूलना नहीं है बेटा, sec स्क्वायर में आता है, कितना आता है sec स्क्वायर में। अब कोई का बच्चा ना इधर x भी लिखता है, खत्म, ऐसे छोड़ देता है, रॉन्ग बनेगा।
जो एंगल दिया है ना वही एंगल लिखने का है। बच्चा मिस्टेक 100% करता है यहाँ पर, उसको समझता है कि हमने बराबर किया है। अगर tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर पर एंगल यहाँ पर x बाई टू है तो तुझे भी x बाई टू ही लिखने का है, तो लिख दिया यहाँ पर ये x बाई टू हो गया। चलो tan का डेरिवेटिव हो गया। अब ना tan का एंगल है, अंदर अंदर घुसना है बेटा अपने को डेरिवेटिव निकालते टाइम। अभी x बाई टू का डेरिवेटिव तो फिर से लिख d बाई वॉट dx, ये लिखा x बाई टू, करेक्ट है। चलो यार करते हैं इसको सॉल्व। सर देखो ना सेक्स स्क्वायर में कितना आ गया x बाई टू, डिवाइडेड बाई नीचे आता है tan के अंदर x बाई टू, मल्टीप्लीकेशन में x बाई टू का डेरिवेटिव, अरे 1 बाई टू तो कांस्टेंट है मैं बाहर भूला, dx बाई dx 1, यानी कितना बन जाएगा 1 बाई टू, खत्म। समझ लिया। अगर कोई बच्चा बोलता है इसको और सिंप्लीफाई करके बताओ ना कितना आएगा, तेरे लिए करता हूँ सिंप्लीफाई, देख कितना आएगा। ये हाफ को तो पहले आगे खींच लिया मैंने, सेक स्क्वायर में x बाई टू, सेक का मतलब होता है 1 बाई कॉस ना, तो वही लिखने का अपने को भी। कितना आएगा बेटा ये 1 बाई कॉस स्क्वायर में x बाई टू डिवाइड बाई, सर tan है ना, tan का मतलब होता है साइन बाई कॉस, तो लिखू बेटा में आएगा साइन ऑफ x बाई टू डिवाइडेड में कितना आएगा कॉस के अंदर x बाई टू। अब बोलू क्या, ये कॉस कैंसिल, यहाँ पर तुम लोग का कॉस का स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बनेगा सर देखो ना, ये आता है 1 बाई टू टाइम्स में ये आएगा साइन के अंदर, साइन x बाई टू नीचे वाला टर्म है, और यहाँ पर आता हो बेटा कॉस के अंदर कितना x बाई टू नीचे वाला टर्म है। अगर जरा इसको देखा आराम से देख, और तेरे पास अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज रहेंगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को देखना, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, याद कर कौन सा फॉर्मूला रहेगा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है। साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू टाइम्स में साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन में कॉस थीटा। नहीं जमता है ना, तो अलग अलग पेन को यूज कर, और यहाँ पर ना ऐसा कोपचे में लिखना, तो क्या लिखेगा वो साइन का फॉर्मूला लिख दे। कौन सा साइन का फॉर्मूला, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू टाइम्स में साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन में कॉस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूले को लिखने का है, भूलना नहीं है। अब मुझे बताना, इसको कंपेयर करता हूँ इसके साथ तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाय साइन थीटा। कितना बन जाएगा बेटा ये 1 बाय साइन थीटा। एंड वी नो 1 बाय साइन थीटा यानी कि क्या, तू बड़ा होशियार है रे, मुझे पता है रे, तुझको आता है रे, dy बाय dx इज इक्वल टू कोसेक ऑफ थीटा, ये रहेगा तेरा आंसर। एमसीक्यूज में भी आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जब एमसीक्यूज में आते हैं ना तो इतने बड़े स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, रप्पा रप बस हाथों का स्पीड अच्छा रख, ये फटाफट हो जाएगा तेरे लिए। ओके, सो प्लीज यार एक बार देख के ले तूने सही किया कि नहीं किया, किधर मिस्टेक हुआ है एग्जैक्टली, इधर उधर घूम मत, पूरा कंसंट्रेशन रख तभी जाके आएगा, वरना ये डेरिवेटिव है, ये खतरनाक भी है। ओके, और ये खतरनाक वाले को हम लोग चलते आगे लेके थोड़ा, देख हमने आगे लेके चला, अगला स्टेप पे चला है, नेक्स्ट क्वेश्चन डाला, बैक टू बैक 6 क्वेश्चन बोले मैंने, चौथा क्वेश्चन चालू है मेरा। सॉल्यूशन के अंदर जा रहा हूँ बेटा, y रूट के अंदर tan है, रूट के अंदर x है, काय लिहिलं पाहिजे, बच्चा बोले चिल्ला चिल्ला के बोले डिफरेंशिएट लिखेंगे सर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू क्या, विद रेस्पेक्ट टू हम लोग लिखेंगे बेटा x। तो चलो यार डेरिवेटिव तो अप्लाई करने का और कौन सी बात है, तो करो ना यार डेरिवेटिव अप्लाई फटाफट, डी बाई वॉट डी एक्स, वाई को लगाया डी बाई वॉट डी एक्स, बच्चा बोले रूट के अंदर टैन है, उसके अंदर रूट एक्स है, बराबर की नहीं। अब चलो ना मुझे पता ना डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू एज इट इज, यस और नो। अभी आगे खेलो चलो, पहला क्या है रूट है ना भैया, फंक्शन अंडर फंक्शन भूलना ही नहीं है कभी भी, देख के पता चलता है कौन सा पैटर्न है ये। अब मुझे बताइए अगर फंक्शन अंडर फंक्शन है तो पहला रूट वाला फंक्शन है, रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 टाइम्स में रूट ना, तो मैं ऐसे क्लियर कट लिखूं क्या बेटा, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स में रूट के अंदर tan है, उसके अंदर फिर से रूट x है, करेक्ट। आपने पहला रूट का निकाला, अच्छा रूट का निकालने के बाद आगे कौन है, आगे देखना बेटा डी बाय वॉट डी एक्स, किसका है वो होता है tan के अंदर फिर से आता है रूट ऑफ एक्स सर जी। चलो यार हमें फिर से वही लॉजिक लगाने का है, एकदम सिंपल सिंपल सी बात है, 1/2 टाइम्स में रूट के अंदर ये कितना है, tan के अंदर रूट के अंदर x है, करेक्ट है। दादा tan का डेरिवेटिव
भूलना ही नहीं है बेटा। साथ में ना फॉर्मूले का लिस्ट लेके बैठ। tan का डेरिवेटिव आता है भैया sec स्क्वायर में रूट ऑफ x, बराबर है, sec स्क्वायर ऑफ थीटा आता है। और यहाँ पर थीटा कौन है, रूट x है ना। थीटा अगर रूट x रहेगा ना बेटा तो आपको रूट x ही पकड़ने का है। क्या पकड़ने का, रूट x। तो मुझको बता tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ रूट x। फिर से लिख बेटा d बाय व्हाट dx, यहाँ पर कौन है मेरे पास, मैंने बोल दिया रूट x। चल अभी खेलने को वापस शुरुआत कर दे। 1/2 टाइम्स में रूट के अंदर tan है, tan के अंदर रूट x है, बराबर। ऊपर कौन सा है, ऊपर आता है मैंने बोल दिया sec स्क्वायर में रूट ऑफ x। अब मुझे बता ना रूट x है, रूट x का डेरिवेटिव क्या है, फॉर्मूला बाहर चाहिए बेटा। रूट x का डेरिवेटिव इज 1/2 टाइम्स में रूट x, बराबर। अब इसको सिंपलीफाई करने का है, देख यार कैसे सिंपलीफाई होगा। 2 into 2 बन जाएगा 4। इसका मतलब आंसर कितना आता है बेटा, आंसर लिखता हूँ अभी, ये आता है 4। यहाँ पर का रूट x से मैंने उसको आगे लिख दिया, रूट x आ गया बेटा आगे मल्टीप्लिकेशन में। ये कितना है, रूट के अंदर हमने बात किया tan है, उसके अंदर रूट x है, और ऊपर कितना है बेटा, sec स्क्वायर ऑफ रूट x है। खत्म। ये आता है dy बाय dx। जरा सोच, जरा समझ और देख, सच में तुझे ये आया है क्या। ये पार्ट फॉर्मूलेस का है, तुझे रपा फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, और फॉर्मूलेस को अप्लाई करके 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 ही डेरिवेटिव आएगा। डेरिवेटिव यानी कि फॉर्मूलेस का गेम है पूरा। ओके, तो गेम को समझना है तो फॉर्मूले अपने को आने ही चाहिए। ओके, देख लेना एक बार, बैक टू बैक 4 क्वेश्चन किए मैंने। 4 क्वेश्चन के बाद थोड़ा आगे भी बढ़ना है मुझके। तो देख, तू इसका स्क्रीनशॉट निकाल। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद पूरा कैसे सॉल्व होता है देख के ले, मैं बढ़ता हूँ तब तक आगे। ओके, देख अभी क्या क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉट का क्यूब। ओके, y इज इक्वल टू कॉट का क्यूब, ब्रैकेट के अंदर log है और log के अंदर x का क्यूब है। आ जाएगा क्या, इतना प्रैक्टिस करवा रहे भैया, आना ही चाहिए। तो देख यार, मेरे से तेज तू है, और विश्वास रख, इसको निपट दे पूरा क्वेश्चन को। घिसा पीटा लाइन है, क्या आता है पहला, सर लिखते ना हम लोग को डिफरेंशिएट कर दो, लिख देना बेटा तुम्हें डिफरेंशिएटिंग। क्या करूं मैं, बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू कौन भैया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमने लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना बनेगा बेटा, ये बन जाएगा d बाय व्हाट dx। किसको लगाया, y को लगाया, d बाय व्हाट dx। किसे अप्लाई किया बेटा हम लोग ने, cot क्यूब, ब्रैकेट के अंदर log है और यहाँ पर आता हूँ मैं x क्यूब है, बराबर है। अभी जरा समझना है, अभी जरा समझना है। अभी कोई कोई बच्चा बोलेगा सर पहला जाके मैं कॉट को अप्लाई करूँ क्या, रॉन्ग होगा। पहला तू कॉर्ड को नहीं अप्लाई करेगा, पहला तू कॉर्ड की जो पावर है ना, पहला पावर को अप्लाई करेगा। समझ लेना बेटा, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं चाहिए। कोई कोई बच्चा बोलेगा सर मैं जब यहाँ पर देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉट अलग है, बराबर, ये कॉट अलग है और तुम लोग का ये लॉग अलग है। बेटा अलग नहीं है, ध्यान से देख। ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन रहेगा तो वहां पर यू इनटू भी रहेगा, पर फिलहाल ये कॉट का एंगल है, पूरा एंगल, यानी कि कॉट थीटा है वो। मिस्टेक मत कर यार, तू बड़ा मिस्टेक करता है यहाँ पर। तो ये अलग है, अलग नहीं है, ये यू इनटू भी नहीं है, ये कॉट का एंगल है पूरा, और ये कॉट की पावर है। अपना लॉजिक क्या कहता है, पहला पावर को उड़ा। पहला पावर को उड़ाओ मतलब क्या, सिर्फ 3 है ना, तो 3 को सामने बुला, 3 आ गया सामने। इसकी पावर को 1 से कम कर, यानी कि कितना आएगा, कॉट में बन जाएगा स्क्वायर, ब्रैकेट में बन जाएगा बेटा लॉग, और उसके अंदर कितना आ गया, मैंने बोल दिया x क्यूब। अब फिर क्या कर, तूने पावर का निकाला है ना भैया, अब अंदर चल, अंदर जाके फिर से लिख डी बाय व्हाट dx। कितना है, कॉट के अंदर ब्रैकेट के अंदर लॉग है और लॉग के अंदर x क्यूब है, बराबर है। लॉजिक समझना है, लॉजिक में बड़ा दम है यहाँ पर। अब मैं बोलूं बेटा ये 3 एज इट इज, ये कॉट का स्क्वायर भी एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर लॉग है और यहाँ पर आता है मैंने लिख दिया x क्यूब। अब मुझे बता कॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा यार, डेरिवेटिव की बात कर रहे, कॉट की बात कर रहे, कितना आएगा, भूलना नहीं है बेटा। माइनस के अंदर कितना आता है, कोसेक स्क्वायर में हम लोग बोलते हैं थीटा। अभी यहाँ पर थीटा कौन है, इतना बड़ा थीटा है ना, तो लगा देना लॉग के अंदर x का क्यूब है। अब ना कोई कोई बच्चा ऐसा लिखते,
ये लिखने पे मिस्टेक है। किधर मिस्टेक है सर? बेटा जब माइनस लिखता है तो ब्रैकेट डाल, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, समझ ले। अगर तूने ब्रैकेट नहीं डाला ना तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, वो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ये मिस्टेक होता है, कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ मैं आप लोग को। तो कितना आएगा बेटा? ये 3 एज इट इज, ये कॉट का स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया बेटा लॉग के अंदर एक्स का क्यूब एज इट इज। मुझे बता, यहाँ पर देख कॉट का लिख दिया, माइनस के अंदर कोस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर लॉग ऑफ एक्स क्यूब है। हमने कॉट का तो डेरिवेटिव निकाल दिया, ये आ गया, पर कॉट के अंदर भी तो फंक्शन है ना, तो लिखना चाहिए फिर से डी बाई व्हाट डी एक्स, वो आता है लॉग के अंदर हमने लिख दिया बेटा एक्स क्यूब। चलो यार, लॉग का डेरिवेटिव बेटा, डेरिवेटिव के अंदर डेरिवेटिव है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। अभी लॉग का डेरिवेटिव क्या आएगा? लॉग का डेरिवेटिव आता है 1 बाई एक्स क्यूब, यानी कि 1 बाई थीटा ना, मतलब 1 बाई वाला फंक्शन था, तो इसका फंक्शन कौन है? एक्स क्यूब है, तो 1 बाई एक्स क्यूब आ गया। अब देख, लॉग का डेरिवेटिव बन गया और अंदर चल एक्स क्यूब है, तो फिर से लिख डी बाई व्हाट डी एक्स, ये रहेगा एक्स का क्यूब। चलो यार, इसको मिलके सॉल्व करते हैं। 3 एज इट इज, ये कॉट का स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर लॉग है, उसके अंदर मैंने लिख दिया एक्स क्यूब है, उसके अंदर लिखेगा माइनस के अंदर, ये कितना है दादा? कॉस स्क्वायर में ब्रैकेट के अंदर लॉग है, उसके अंदर एक्स क्यूब है। भैया कितने ब्रैकेट है? मल्टीप्लिकेशन में यार, ये 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू एज इट इज है बच्चा। एक्स क्यूब है ना, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 3 को आगे भूला, इसकी पावर को 1 से कम कर, बराबर है। अब मैं ऐसे बोलूँ, ये स्क्वायर वाला कैंसिल, क्यूब वाला कैंसिल, नीचे बन गया एक्स। अब ये 3 × 3, मैं बोलूँ बेटा 3 × 3 कितना हुआ? बच्चा बोले सर जी 3 × 3 होता है 9। ओके, ये आपके पास नीचे बन गया बेटा एक्स, और ये पूरे पार्ट को एज इट इज लिख दो। कॉट का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लॉग है, उसका एक्स क्यूब है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर माइनस के अंदर कोसेक स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट के अंदर लॉग है, उसका एक्स क्यूब है, और ये क्लोज डन 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 डन। समझ लेना, पूरा समझना है। फंक्शन अंडर फंक्शन है। 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा ये। पर 3 मार्क का क्वेश्चन तुझे आता है क्या? अगर आता रहेगा तो सॉल्यूशन को मैच कर, देख तुझे भी एग्जैक्टली यही सॉल्यूशन आ रहा है क्या। इंपॉर्टेंट है भैया। 5 क्वेश्चन हो गए बैक टू बैक। 6th वाले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। सिक्सर मारना ही है अपने को। चल अभी जा रहा हूँ आगे। देख क्या है, समझ रहा है बेटा? फिर से फंक्शन है, फंक्शन के अंदर पावर है, और उसको पकड़ के सॉल्व करना है। फंक्शन, फंक्शन के अंदर पावर, और उसको पकड़ के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चल यार लग जाते हैं काम पे। मेरे साथ स्पीड रखना है तुझे, मेरे साथ स्पीड रख के फॉर्मूलेस को अप्लाई करने का है। ओके, और आगे आगे बढ़ना है। चल यार, चीते की स्पीड पकड़ते हैं क्वेश्चन में। अभी देख क्या है, हमने लिख दिया बेटा y इज इक्वल टू 5 रेस्ट टू पावर में साइन क्यूब में x प्लस 3 है। ओके, क्या है गीजा बेटा लाइन? सर वो है ना डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखते हैं हम लोग? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, क्या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, हमने लिख दिया बेटा विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा रे बच्चा? सर देखो ना, ये बन जाएगा डी बाई वॉट डी एक्स। किसको लिखा मैंने? y को लिखा। डी बाई वॉट डी एक्स, किसको लिख रहा हूँ? 5 रेस्ट टू 5 रेस्ट टू फंक्शन, यानी कि a रेस्ट टू x है, वो कितना है? वो आता है साइन के अंदर क्यूब ऑफ x प्लस के अंदर 3 है। अब देखना, लिखा है ना a रेस्ट टू x का फॉर्मूला, a रेस्ट टू x मल्टीप्लिकेशन में log ऑफ है। किया नहीं है? किया है कि नहीं किया है? अगर ये किया है ना तो उसी को अप्लाई करने जा रहे। 2 मिनट का काम है बस, तू देख के लिए अभी कैसा बनेगा। सर ये आता है देखो 5 रेस्ट टू ना, तो 5 रेस्ट टू कितना आता है? हमने लिख दिया साइन क्यूब ऑफ x प्लस के अंदर 3 मल्टीप्लिकेशन में log ऑफ 5। हो गया, एक फंक्शन हो गया। अभी उसके अंदर का फंक्शन है, तो लिखो फिर से डी बाई वॉट डी एक्स। अंदर का फंक्शन कौन है? हमने लिख दिया साइन क्यूब ऑफ एक्स प्लस 3 है, बराबर बेटा। तो देखो यार, सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है इसका। 5 रेस टू कितना आता है? हमने लिख दिया साइन क्यूब ऑफ एक्स प्लस कितना लिख दिया बेटा मैंने? 3 इनटू कौन है दादा? लॉग ऑफ 5 है, मल्टीप्लिकेशन में। अभी देखो ब्रैकेट को पूरे इसको मैं साइन डी बाई डी एक्स लगाता हूँ, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आएगा? हमने लिख दिया बेटा साइन क्यूब ऑफ एक्स है प्लस कितना आएगा? डी बाई वॉट डी एक्स। किसको लगाया? 3 को लगाया, करेक्ट है। अब मुझे बता ना कितना आता है? ये आता है 5 एज इट इज रेस्ट टू पावर के अंदर साइन क्यूब ऑफ एक्स प्लस मैंने लिख दिया बेटा 3।
मल्टीप्लिकेशन में कितना बेटा log ऑफ हमने लिख दिया बेटा 5 ब्रैकेट के अंदर d by dx ऑफ sin क्यूब ऑफ x है sin क्यूब है ना क्यूब का डेरिवेटिव कितना आता है 3 को सामने बुलाएंगे सर उसकी पावर को 1 से कम करेंगे यानी कि sin स्क्वायर में x मल्टीप्लिकेशन में देखो क्यूब का निकाला ना हमने अब निकालने का sin का डेरिवेटिव यानी कि d by dx ऑफ sin x अच्छा 3 का डेरिवेटिव कितना आता है 0 अब ये तो बार-बार बोलने की नहीं चाहिए मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म में एनी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव इज ऑलवेज 0 प्रोवाइडेड वो कांस्टेंट टर्म अकेला आना चाहिए तो 5 एज इट इज रेस्ट टू पावर के अंदर sin क्यूब ऑफ x प्लस के अंदर 3 मल्टीप्लिकेशन में कितना मैंने लिख दिया बेटा log ऑफ 5 अब फिर से देखो यहाँ पर 3 एज इट इज है ये आता है sin स्क्वायर ऑफ x मल्टीप्लिकेशन में sin का डेरिवेटिव कितना बच्चा भूलना नहीं है sin का डेरिवेटिव ना हमेशा निकलेगा cos x खत्म यार लॉजिक डन बात को समझना है 6 क्वेश्चन बैक टू बैक हमने किए हैं और ये 6 क्वेश्चन बैक टू बैक फंक्शन अंडर फंक्शन के जो तुझे आने ही चाहिए इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेना इसका और पूरे के पूरे क्वेश्चन को जाके सॉल्व करना है ओके देख एक एक टर्म को देखना एक एक टर्म को देख के ही तुझे सॉल्व करने का है मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट सेशन में ओके